अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मामाज़ किचन में बन रहा है ज़र्दा। ज़र्दे की तारीख़ बहुत पुरानी है, यानी कि हिस्ट्री इतनी ही पुरानी जितनी कि मुग़ल बादशाहों की पुरानी है। ज़र्दा मुग़ल बादशाहों के दस्तरख़्वान की शान हुआ करती थी, जो कि फ़ारसी और उर्दू ज़ुबान के लफ्ज़ ज़र्द से लिया गया है। तो आइए फिर बनाते हैं ज़र्दा, मगर उससे पहले आपकी मोहब्बत कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। तो चलें फिर चलते हैं अपने ज़र्दे की तरफ। ये देखें, चावल 1 किलो, इलायची और लौंग चंद दाने, चीनी भी 1 किलो। मुख्तलिफ रंग जो आपके पास हों आप उसमें डाल सकते हैं। ये है बनस्पति घी, रूही क्योड़ा, और हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे असली घी, देसी घी भी जिसे कहते हैं। अब सिर्फ एक खुशबू के लिए हम उसको ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ खुशबू के लिए आखिर में डालेंगे। ये हमने नापे, ग्लास आधा किलो का है, इसलिए हम इसको 2 डालेंगे ताकि ये हमारा ज़र्दे का आगाज़ हो जाए। 1 किलो चावल को धोने, साफ़ करने और धोने का अमल शुरू है। तो जनाब ये लीजिए 2 ग्लास हो गए, जो अब हम इसको धोएंगे। इसको अच्छी तरह से धो लें यहाँ तक कि आखिरी पानी शफाफ से नज़र आने लगे। धोकर हम कुछ देर के लिए इसको भीगने के लिए रख देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी अमल होता है, वरना चावल खड़े खड़े नहीं बनते और उसको देख के भी मज़ा नहीं आता। चावल जब तक के गले हुए और गले हों मगर जुड़े हुए ना हों, खिले खिले नज़र आएँ, तब पता चलता है कि आपने वाकई चावल बनाए हैं। और अब अगला हमारा, इसको भिगो के रखने के बाद हमने चूल्हा जलाया और पैन में पानी रख दिया। पानी आप ज़्यादा डालेंगे ताकि अच्छी तरह से हम चावल जो हैं जब उबलते हैं तो फिर इनको मतलब उबलने में, पकने में और अपना आप दिखाने में मददगार साबित होता है। ये पानी जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा है। कम डालेंगे तो वो कभी जुड़ जाते हैं, कभी प्रॉपर उसमें गल नहीं पाते। हम एक दफ़ा बीच में देखेंगे चावल की क्या पोजीशन है। ये देखिए, अब इस वक्त तो हमारे स्क्रीन पे एक तूफ़ान सा मचा हुआ है, गर्म पानी उबल रहा है और कहीं कहीं कभी कभी पता चलता है कि चावल है अंदर। ये देखें, चावल हमने देखे। हम इसको कहते हैं कि एक कनी चावल, जब यानी कि जब आप उंगली पे रख कर देखें तो ये थोड़ा सा कच्चा हो जाए, समझे कि 90% ये गला हुआ होगा। किसी छलनी में एहतियात के साथ डालिए कि हाथ पे ना लगे। ये समझ लें कि तकरीबन कोई 4 चम्मच घी होगा। आप अपनी पसंद के मुताबिक ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं एक टिप बताऊं कि ज़र्दे में कभी भी घी ज़्यादा ना रखिएगा, क्योंकि इससे चावल बैठने का बहुत चांस होते हैं, बैठने के चांस ज़्यादा होते हैं, खिलते नहीं हैं। ये हमने इसको गर्म घी में इलायची और लौंग डाली ताकि ये थोड़ा सा एक खुशबू आने लगे इनसे। 1 कप पानी डाला। अब हम इसमें 2 ग्लास, जिन ग्लासों से हमने चावल नापे थे उन्हीं ग्लासों के साथ हमने चीनी नापनी है और 2 ग्लास चीनी डाल देनी है। अमूमन होता है कि हम समझते हैं कि चावल 1 किलो हैं, ये भी 1 किलो है। बाज़ू का चीनी इतनी मीठी नहीं होती है कि हम 1 किलो में वो प्रॉपर हम मिठास ले सकें, तो फिर नाप लेते हैं चावल और चीनी बराबर। हमने इसकी चाशनी तैयार करनी है। अगर ऊपर कोई झाग आ जाए मैदी वाली तो आप उसे फेंक सकते हैं, लेकिन चाशनी इस टाइप की तैयार होगी। ये देखें, अब इसमें कोई दाना नहीं रह गया चीनी का, बिल्कुल बन गई है। और अब हम इसमें भीगे हुए चावल, जो उबले हुए चावल थे, हम इसको डाल देंगे। तमाम चावल हमने इसको मिलाने हैं।
और ये जो काम करते हैं आग का, पानी का, चीनी का, इन सब में एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। आप अपने देख कर चमचा चलाएँगे, छलक के आपके हाथ पे ना गिरे, कोई ऐसा आपको तकलीफ़ ना हो, बहुत एहतियात से काम लेना पड़ता है। जब तक कि चावल ये इस पोजीशन में है कि इनमें जो पानी है ये ख़त्म हो जाए, ये देखें थोड़ा सा पानी आपको नज़र आ रहा है, तब तक हम मेवे काट लेते हैं। आधा चम्मच हमने लिया है जर्द रंग, ताकि हम जर्दा बना सकें। इसमें 2-2.5 चम्मच पानी लेंगे, ताकि उसको हम डिल्यूट कर लें, उसको जैसे हल कर लें, लिक्विड सा बना लें। ये देखिए, अब फाइनली जब पानी खुश्क हो जाता है जर्दे में से, यानी कि चीनी वाला पानी भी खुश्क हो गया और चावल तो पहले ही हमारे गल चुके हुए हैं, तो हमने बड़े एहतियात से, मोहतात तरीके से ये जर्द रंग हमने फैला लिया। अब हमारे पास एक रेड कलर है, ये स्ट्रॉबेरी कलर है। ये चूँकि थोड़ा सा लाइटर शेड में है तो इतना ज़्यादा नुमाया नहीं हो रहा, लेकिन आप इसमें ग्रीन, रेड, येलो फूड कलर्स डाल सकते हैं। बड़ा एक खूबसूरत सा एक गुलदस्ता तैयार हो जाता है मीठे चावलों का, जिसे मुतंजन भी कहते हैं। मुतंजन के और बड़े उसका तरीका पकाने का बिल्कुल डिफरेंट है। इस वक्त हम सिर्फ एक जर्दा ही बना रहे हैं। अभी हमने रूह कीड़ा डाला। अगर ये एसेंस में हो तो आप कम डालेंगे, ये चूँकि रूह कीड़ा है, रूह कीड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है, ये ज़्यादा पड़ता है, यानी कि हमने 2 चम्मच डाल दिए। मगर जब आपके पास एसेंस हो तो आपने उसको 4-5 कतरे डालने। अब इसके बाद हम इसको चलाएंगे नहीं, ढक के रख देंगे। थोड़ा सा मेवे और गार्निश पहले अभी कर लेंगे, कुछ बचा लेंगे जो कि हम फाइनल जब करेंगे, डिश आउट करेंगे, तब हम इसमें फैला देंगे इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए। और इसको देख के मज़ा आता है। ये देखिए, देसी घी, आपसे जैसा कि मैंने कहा था पहले, खुशबू के लिए देसी घी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि ये रिवायती मीठा है, ट्रेडिशनल मीठा है, इसलिए इसमें खुशबू भी ट्रेडिशनल होनी चाहिए। फाइनली जब हमने इसको थोड़ा सा ढक के रख दिया था 2-4 मिनट के लिए, अब ये देखिए कि ये आखिरी स्टेजेस पर है और इसके रंग देखें। और यकीन करें कि आप जब इसको बनाएंगे और टेस्ट करेंगे तो दुआएं देंगे। डिश आउट का मरहला, डिश आउट होने के बाद हमने जैसा कि कहा था कि मेवे डालेंगे। मेवों के अलावा भी हमने कुछ सोचा हुआ है, मैं आपको बताऊंगी आखिर में कि हमने क्या सोचा है। ये देखिए, हमने सोचा क्यों ना थोड़े रसगुल्ले और गुलाब जामुन भी डाल दिए जाएं। इससे ना सिर्फ डिश खूबसूरत लगेगी, ज़र्दा मज़ेदार लगेगा, बल्कि खाने वाले भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जब ये शाही मीठा है तो इसको शाहाना अंदाज में पेश करना चाहिए। ये देखिए ना कितना वैसे आमतौर पर ज़रा छोटे साइज़ के लोग लेते हैं मिठाई, अगर उसमें डालते हैं तो। मगर जो मुझे नज़र आए, मिले, बल्कि नज़र नहीं आए, जो मुझे मिले, मैंने मंगवाए और जो मेरे पास आए, बस वो इसी साइज़ के थे। ये भी अच्छे लग रहे हैं, मज़ा आएगा खाने में। आप बनाइए और मुझे भी बताइएगा आपको कैसा लगा। चलिए अब थोड़ा सा इसको टेस्ट करते हैं। चावलों को देखें कितने ज़बरदस्त चावलों की खूबसूरती है, हर रंग नुमाया है और एक एक चावल का दाना अलग है। ये आप देखिए हमने क्या क्या इसमें डाला है। एक दफ़ा इसको याद रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली रेसिपी पे। जब तक अल्लाह निगहबान, रब रखा।